गुरु भक्ति योग। गुरु के द्वारा जो सद्ज्ञान प्राप्त होता है वह माया अथवा अध्यास का नाश करता है। एक ही ईश्वर अनेक रूप में माया के कारण दिखता है। ऐसा जिसको गुरु कृपा से ज्ञान होता है वह सत्य को जानता है और वेदों को समझता है। गुरु सेवा और पूजा के द्वारा प्राप्त निरंतर भक्ति से, तीक्ष्ण धार वाले ज्ञान के कुल्हाड़े से तो धीरे धीरे पर दृढ़ता पूर्वक इस संसार रूपी वृक्ष को काट दे। गुरु जीवन नौका के कर्णधार और ईश्वर उस नौका को चलाने वाला अनुकूल पवन है। गुरु से भली प्रकार जान लिया जाए तभी मंत्र के द्वारा शुद्धि पैदा होती है। सब कुछ जैसे थम सा गया था। हवा भी सांस रोके रुकी खड़ी थी। न गति थी न लय। कारण क्योंकि जीवन को गति देने वाले स्वयं स्थिर हो गए थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी सुबह सभा में आए, अपने आसन पर विराजे, पर फिर न जाने क्या हुआ, वे एकदम जड़ रूप हो गए। गति शून्य, नेत्र भी जैसे अपलक खुले रह गए। साध संगत अचंभे में थी कि सच्चे पातशाह अडोल क्यों बैठे हैं। जब गुरु मौन और स्थिर हो जाते हैं तो शिष्यों के मनों में मथनी घूमती ही है। तरह तरह के आकलन होने लगे। क्या यह किसी प्रकार की समाधि है? नेत्र तो खुले हैं, पुतलियां स्थिर हैं, भाव शून्य। कुछ अनुभवी साधकों ने भी मति दौड़ाई कि जब कल सभा में गुरुदेव आए थे तो हम सबने अच्छा व्यवहार नहीं दिखाया। उनके श्री चरणों में प्रणाम करने की होड़ में आपाधापी मचाई, एक दूसरे को पीछे खींचा, धकेला, परस्पर झगड़े भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से सच्चे पातशाह हमसे नाराज हैं। तभी आज सभा में आते ही समाधिस्थ हो गए, खुली आंख। प्रहर पर प्रहर बीते। सुबह से संध्या बेला आ गई। शाम हो चली। श्री गुरु हरराय साहब जी एक निमक भी न हिले डुले, पूर्ण अचल अवस्था, नयनों में वही नीरवता। सुबह से तो शिष्यों के मन में कुतूहल था, एक नई घटना को जानने की जिज्ञासा, पर अब यह कुतूहल चिंता में बदल गया कि सुबह से सद्गुरु ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं,
तीनों समय भोजन की थाली उनके पास रखी गई, बस वहीं रखे रखे ठंडी और बासी हो गई। गुरुदेव ने मुद्रा ही नहीं बदली, भोजन क्या करते। जैसे सुबह बैठे थे वैसे ही शाम तक बैठे रह गए। चिंतित संगत सभागार में इकट्ठी हुई। सभी श्री गुरु जी के आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए। हाथ जोड़कर सबने सामूहिक प्रार्थना की, सच्चे पातशाह, यह आपका कैसा अलौकिक कौतुक है, हम मूढ़मतियों की समझ में नहीं आ रहा। हम आपको इस जड़वत अवस्था में नहीं देख सकते। आपके रूहानी नयन जब हमें निहारते हैं तब लगता है कि हम में भी जिंदगी की गति है। आप हंसते हैं तो दिलों में बहारें नाचने लगती हैं। सब ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे जीवन में कभी कोई दुख था ही नहीं, आपके निहारने मात्र से। आप सत्संग सुनाते हैं, पास बिठाकर समझाते हैं, तो किसी और शास्त्र ग्रंथ को खोलकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। सच्चे पातशाह, हमारी सांसें जरूर चल रही हैं, पर इन सांसों में बसने वाले प्राण तो आप ही हैं। हे स्वामी, आपने इस सोने दरबार की शोभा लौटा ले आओ। अपने इस सोने दरबार की शोभा लौटा ले आओ। अपने प्यारों से हंसकर दो बोल बोल लो। संगत की रुलाई सुबकियों में फिर ऊंचे ऊंचे क्रंदन में बदल गई। इसी बीच करुणामयी ने नयन झपके। सद्गुरु सक्रिय हुए। संगत का हाहाकार जय जयकार में बदल गया। सभी बेकरार थे कारण जानने के लिए। श्री गुरु ने हाथ उठाया, सबको शांत किया और कहा, वह भाई गेंदा है ना, अपना सिख, वह काबुल नदी के किनारे नाम सुमिरन में बैठ गया था। उसने ध्यान में उतरकर हमसे ऐसी सच्ची लौ लगाई कि हम उसी के हो गए। उसने अपने मन के हाथों से हमारे चरणों को ऐसे कसकर पकड़ा कि हम हिल ही न पाए। वह पूरा दिन मेरा मानसिक पूजन करता रहा और हम स्वीकार करते रहे। भाई गेंदा ने तो हमें आज प्रेम समाधि में बांध दिया। गुरुजी हंसे और फिर उठकर अपने कक्ष की ओर चले गए, पर अपने पीछे एक दिव्य चिंतन छोड़ गए। साध संगत सोचने को विवश हो गई कि गुरु के श्री चरणों में सच्चा प्रणाम किया कैसे जाता है, सच्ची पूजा कैसे की जाती है। क्या अपने हाड़ मास के हाथों से गुरु के स्थूल चरणों को छूना ही प्रणाम या उनकी पूजा है? जब ऐसा प्रणाम होता है, ऐसी पूजा होती है, चाहे शिष्य कहीं भी हो, सद्गुरु उसे स्वीकार करते हैं, पूरी तन्मयता से स्वीकार करते हैं। वे उस पल पूरी तरह से शिष्य के ही हो जाते हैं।